नेकी और बदी के रूप, हज़रत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 80 साल का बूढ़ा जेल की सलाखों के पीछे इंसाफ का मुंतज़िर है। चंद माह या चंद सालों से नहीं, पिछले 18 सालों से, और ये इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही बनकर रह गया है। और जेल है भारतीय शहर अजमेर की, और बात हो रही है डॉक्टर खलील चिश्ती की। ढलती उम्र के साथ जिनकी ये उम्मीद भी दम तोड़ती जा रही है कि वो कभी अपने प्यारों में लौट भी सकेंगे या नहीं। सेकुलरिज्म का ढंढोरा पीटने वाला एक 80 साल के बूढ़े से दुश्मनी निभा रहा है। बैनुल-अक़वामी कवानीन की रौ से 20 साल सजा काटने के बाद कोई भी मुजरिम रियायत का मुस्तहिक ठहरता है, मगर भारत सरकार शायद एक बूढ़े पाकिस्तानी कैदी को ये रियायत देने पर आमादा नहीं। डॉक्टर खलील अहमद चिश्ती 14 अप्रैल 1992 को अपनी वालदा और भाई से मिलने भारत के शहर अजमेर शरीफ पहुंचे। इस दौरान वो खानदान में होने वाली एक शादी में गए, जहां बारातियों में किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ और नौबत हाथापाई से फायरिंग तक जा पहुंची। गोलियां लगने से डॉक्टर चिश्ती का भतीजा जख्मी, जबकि मुखालिफ फरीकों में से एक हलाक हो गया। अगरचे इस खूनी झगड़े से डॉक्टर चिश्ती का कोई ताल्लुक नहीं था, मगर न जाने क्यों भारतीय पुलिस ने इन्हें बतौर कातिल गिरफ्तार कर लिया। ताहम 19 रोजा तहकीकात के बाद ये हकीकत खुल गई कि वो बेकसूर है। यूँ मुतल्लिका हुक्काम ने डॉक्टर चिश्ती को जमानत पर रिहा तो कर दिया, मगर साथ ये पाबंदी भी लगा दी कि जब तक केस का फैसला ना हो जाए वो भारत नहीं छोड़ सकते। सितम यह है कि अदालत ने फैसला करने में 1-2 नहीं, पूरे 20 साल लगा दिए। केस का हतमी फैसला 31 जनवरी 2011 को आया। अदालत ने डॉक्टर चिश्ती को 14 साल कैद की सजा सुनाई और अब वो जेल में है। इस अनोखे इंसाफ पर जहां पाकिस्तानी अवाम बदिल है, वहीं कानून का एहतराम करने वाले डॉक्टर चिश्ती के अहले खाना भी बहुत दिल बर्दाश्ता हैं, खुसूसन इनकी अहलिया, जो अपने शौहर का इंतज़ार करते करते शायद अपने हवास ही खो बैठी हैं। मैं पाकिस्तानी सदर वज़ीर-ए-आज़म से अपील करती हूँ कि डॉक्टर चिश्ती को इंसानियत के नाते पाकिस्तान जल्द बुलाया जाए। ज्यादतियों के बावजूद डॉक्टर चिश्ती के घर वालों का भारत से कोई शिकवा नहीं। उनकी बेटी तारका चिश्ती का कहना है कि वो अदालत का फैसला तस्लीम करती हैं, ताहम भारतीय हुकूमत उनके माजूर और बूढ़े बाप को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा कर दे। उन्हें किसी न किसी की असेसमेंट चाहिए अपने नॉर्मल बेसिक नीड्स के लिए, लेकिन मजबूर हैं वो भी। अराउंड 80 इयर्स हैं वो। उन्होंने 19 साल सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इंतज़ार किया कि वो बहुत उसूल परस्त हैं। जो लॉज़ हैं जिस मुल्क की भी, वो भी हमें फ़ॉलो करनी है, लेकिन ये कि इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो बहुत कमज़ोर हैं, उन पर रहम खाया जाए और उन्हें वापस भेजा जाए, ताकि जो उनके थोड़े बहुत दिन ज़िंदगी के दिन बाकी हैं वो अपने मुल्क में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ गुजार सकें। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर चिश्ती एक आला तालीम याफ्ता शख्स हैं। उन्होंने मास्टर्स की सनद 1959 में जामे कराची से हासिल की, फिर डॉक्टरेट की डिग्री लेने बरतानिया की एडिनबरा यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यहाँ से फारिग होने के बाद वो पाकिस्तान समेत कई ममालिक की दर्जगाहों में आला ओहदों पर फायज रहे। पेशावराना ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा इन्होंने सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में गुजारा। यहाँ से वो बतौर मेडिकल डायरेक्टर रिटायर्ड हुए। फरागत मैसर आते ही इन्हें माँ की कदम बोसी का ख्याल आया और वो भारत यात्रा को चल पड़े, लेकिन ये सफ़र अब एक नाकाबिल तलाफी नुकसान में बदल चुका है। उनका खानदान इन्हें रिहा कराने के लिए अंसार बरनी, अब्दुल सत्तार ईदी और महेश भट्ट समेत दोनों ममालिक की सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ राब्ते में है। कुछ फैमिली डिस्प्यूट था जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो इंसिडेंट हुआ और कुछ लड़ाई हुई,
और जिसके अंदर वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे। जितनी भी अथॉरिटीज़ से अपील की है, यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक उसका भी रिस्पांस नहीं आया, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं और बहुत होपफुल हैं। इंडियन प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर को भी हम लोगों ने लेटर्स लिखे हैं। इंडियन कम्युनिटी बहुत हेल्पफुल है और बहुत होपफुल है कि उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर छोड़ा जाए, जिस तरह रिसेंटली पाकिस्तान ने गोपाल दास को रिलीज़ किया है। हमें इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। एक तो बड़ी उम्र के हैं, डायलिसिस के मरीज हैं, गुर्दे फेल हैं। मेरी इंडिया गवर्नमेंट को अपील है, इसको छोड़ दें। डॉक्टर चिश्ती की इंसानियत के नाते रिहाई के लिए दोनों ममालिक की सरकर्दा शख्सियात सरगर्म हैं। साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक अंसार बर्नी इस सिलसिले में हर किस्म की जमानत देने और उनकी वतन वापसी के तमाम इखराजात बर्दाश्त करने पर तैयार हैं, तो भारतीय रियासत राजस्थान के गवर्नर कानूनी माहिरीन से मशावरत में मसरूफ। जबकि भारतीय अदालत उज़्मा के जस्टिस काटजू ने इस ज़मन में माजी के एक केस का हवाला देकर भारत को झिंझोड़ा है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हुक्काम गोपाल दास नामी भारतीय शहरी को दिल्ली सरकार की दरख्वास्त पर रिहा कर चुके हैं। अब भारत की बारी है कि वो ऐसी आला ज़र्फ़ी और फराग दिली का मुजाहरा करे। इसमें कोई शक नहीं कि रियासतों के लिए अपने कवानीन और निज़ाम इंसाफ की पासदारी अक्सर नागुज़ीर होती है, मगर कभी कभी रहम के नताइज इंसाफ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा खूबसूरत और काबिले एहतराम ठहरते हैं। भारत यकीनन कई पहलुओं से महान सही, मगर पाकिस्तानियों को इसका सबूत चाहिए। UFIR के लिए कैमरामैन ज़हीर जाफरी के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। उस शख्स की जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं जिसे रिहाई की नवीद तो मिले लेकिन रिहाई ना मिले। खलील चिश्ती आज भी अजमेर की जेल में असीरी के दिन काट रहे हैं। वो इस वक्त किस हाल में हैं, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं भारत में मुकीम उनके भतीजे यासिर चिश्ती। यासिर, वेलकम इन आवर शो। यासिर, खलील चिश्ती से आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई है और वो किस हाल में है? मेरी उनसे 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, जब वो जयपुर के लिए जा रहे थे। तो वो ना चल सकते हैं ना बैठ सकते हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम में है और वो अपने ज़रूरी डेली रूटीन के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं अभी। तो जयपुर किस सिलसिले में उन्हें लाया गया है? जयपुर में अपने पाकिस्तान के कॉन्सुलेट और इंडियन जो वो हैं किसी कारण वो आए हैं वहाँ पर उनको जितने भी राजस्थान के अंदर पाकिस्तानी प्रिजनर्स थे उनको बुला के वहाँ पर उनकी वो कॉन्सुलेट एक्सेस दिया है उनको। तो अपनी रिहाई के हवाले से किस हद तक पुरुमीद हैं? जब आपकी मुलाकात हुई क्या कहना था उनका कि क्या वो अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आने के बारे में क्या उनके जज्बात हैं, क्या उनके ख्यालात हैं? उनकी तो आखिरी तमन्ना है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ पाकिस्तान में जाएं और अपना आखिरी जो भी वक्त उनका बचा है वो वहाँ पर उनके साथ बिताएं। तो कोई पैगाम उन्होंने अपने घर वालों के लिए दिया हो? उन्होंने अपने बच्चों के और बीवी बच्चों को यही पैगाम दिया है कि सब्र करो, अल्लाह बहुत बड़ा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके पास आ जाऊँ। खलील चिश्ती की रिहाई के लिए भारत में भी मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज़ बुलंद कर रही हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक समाजी कारकुन कविता श्रीवास्तव ने। कविता साहिबा, वेलकम इन आवर शो। कविता साहिबा, क्या सिचुएशन है इस सारे मामले पर? क्या चल रहा है ये खलील चिश्ती का मामला? आखिर क्यों एक 80 साल के बूढ़े को पाकिस्तान आने नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि इस कदर एक बुजुर्ग इंसान को कैद कर रखा है, जबकि इनको घर वापस जाना चाहिए। लगभग 20 साल से आप भारत में हैं, चाहे बेल पे रिहाई रही हो, लेकिन 20 साल तक इनका ट्रायल चला है, जो अपने में ही इतना इनजस्टिस हुआ है आपके साथ। दिस इज मोस्ट अनजस्ट कि 20 साल ट्रायल चले और 20 साल बाद आपका कन्विक्शन होता है कि आपको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और क्योंकि आपने
ज्यादा वक्त शुरू में नहीं बिताया जेल में, तो अब आपको काटने के लिए आपको जेल में डाल दिया। तो 31 जनवरी से खलील चिश्ती साहब को जेल में डाल रखा है। हम लोगों ने शुरू से इस कैंपेन को चला रखा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 161 के तहत मर्सी पिटिशन जो एक गवर्नर, हमारे स्टेट के जो गवर्नर, राजस्थान स्टेट के गवर्नर जो ग्रांट कर सकते हैं, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लीगल प्रोसेस क्या हो, कन्विक्शन हो, अक्विटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्सी पिटिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। इट इज अ राइट ऑफ एवरी प्रिजनर और वो अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्टर चिश्ती की फाइल पिछले अप्रैल से मर्सी पिटिशन के लिए चल रही है, लेकिन बीच में तो ऐसा लगा कि अब छूटे ऐसे लग रहा था जून मंथ में क्या भी निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मुस्तैदी से राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स और होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने जल्दी सब कुछ किया, लेकिन जो गवर्नर साहब हमारे हैं उनको क्या नागवार रहा और उन्होंने कुछ 8 पेजेस की क्वेरीज लिख के भेज दी। उनको भी जल्दी पूरा करके जुलाई अगस्त में दोबारा भेज दिया चीफ मिनिस्टर के पास, लेकिन सुना है अभी तक चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को ही नहीं दिया है फाइल। किस चीज का इंतजार हो रहा है? हमारा तो एक ही मानना है, नंबर 1 आपको तो भेजना है ही डॉक्टर चिश्ती को, whether you send him alive or not, you have to send him back। यही बात यासिर चिश्ती भी अभी कर रहे थे कि खलील चिश्ती कुछ इसी किस्म के जज्बात रखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तो कम से कम अपने परिवार के साथ गुजार सकें। यासिर, जब अप्रैल में ये सिचुएशन बन गई थी कि उन्हें किसी भी वक्त रिहाई मिल सकती है, तो उस वक्त भी आप उनसे मिले होंगे, क्या उनके उस वक्त जज्बात थे और आपके उस वक्त क्या जज्बात थे उस वक्त? उस टाइम तो बिल्कुल ऑन द टिप था कि बस सिग्नेचर होंगे और वो अब किसी भी पल जा सकते हैं। तो उस टाइम तो बिल्कुल ज्यादा एक चमक थी आंखों में कि मतलब खुशी थी कि बहुत जल्दी मैं चला जाऊंगा। अब थोड़ी वो जो खुशी और वो थोड़ा धीरे डिमिनिश होता जा रहा है। कविता जी, आपकी इतनी काविशें, इंसानी हुकूक की तंजीमों की इतनी काविशें, लेकिन मामला हल होता नजर नहीं आ रहा, तो कोई क्या सियासी मामला है, कोई क्या आपको लग रहा है? हमें दोबारा से कैंपेन करना होगा और हम लोग को लग रहा है कि दोनों देशों के इंटरेस्ट में है कि भेजा जाए डॉक्टर खलील चिश्ती को, दोनों देशों के इंटरेस्ट में है। और जिस तरीके से दोनों देश इंसानों की पॉलिटिक्स करते हैं ना, ये इतना हमें बुरा लगता है। हम तो क्योंकि हमारी भारत सरकार है, हम उसको तो इस बात के लिए हम बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका है आपका। हम तो यही कह सकते हैं कि हमने उम्मीद नहीं खोई है, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और हम देखेंगे कि डॉक्टर चिश्ती जल्दी से जल्दी अपने घर, परिवार, बच्चों, पत्नी जो अब सुन नहीं पा रही उनके पास पहुंचे। जो आपकी उम्मीद है वो पूरी पाकिस्तानी कौम की उम्मीद है कि खलील चिश्ती इंशाअल्लाह पाकिस्तान वापस आएंगे, अपने परिवार में के साथ ज़िंदगी बिताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर चिश्ती, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाठी के सहारे चलने वाले खलील चिश्ती ही क्या, भारतीय जेलों में तो कई पाकिस्तानी हैं जो बिना किसी जुर्म के भी सज़ा काट रहे हैं। न उम्र की तखसीस है न जुर्म की, क्योंकि उन दोनों से ज़्यादा अहम है वो लफ्ज़ जो उनके साथ जुड़ा है, पाकिस्तानी। और इस नाम से जुड़े हर शख्स को एक ही लाठी से हाँका जाता है। गलती दानिस्ता हो या नादानिस्ता, जुर्म छोटा हो या बड़ा, सज़ा एक ही होगी, उम्र कैद। और भारतीय जेलों में कितने ही पाकिस्तानी हैं जो ये सज़ा काट रहे हैं। ये बूढ़ी माँ मुनव्वर बीबी जवान बेटे की तस्वीर देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। 4 साल होने को हैं, उसकी आंखों से आंसू नहीं थमे और इतना ही अरसा हो गया इसे अपने बेटे अख्तर इस्लाम को देखे हुए। करोलपिंड लाहौर के रिहायशी मोहम्मद नज़ीर और मुनव्वर बीबी का कहना है कि 22 साला अख्तर इस्लाम पाक भारत सरहद के करीब अपनी फसलों को पानी देने गया था
कि पाक सरजमीन से उसे भारतीय फौजी उठाकर ले गए। तब से वो भारतीय जेल में कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। अंदर जावा नहीं, अंदर भी बस आखा नहीं मैं केड़ा गला वे बाहर आखे अम्मी जी मैं आ गया, बाहर आनी है कोई दिल आंदा आखे अम्मी जी मैं आ गया। रात भी सुती पे होई ते मेरे कान च बाजां पै दी अम्मी अम्मी, छेती ना अखां गेड़ा नहीं ते कोई शय नजर नहीं आउंदी हैगी। फिर दिल नूं इन्ना तड़फा लगा, बीमार हो गया उदों। मोहम्मद नज़ीर का कहना है कि बेटे की याद ने इसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। 2-4 आदमी आए मिसाल 10 दिन कि उठा के ले गए, प्यार से नमाज पढ़ रहे थे, गुजार से बड़ा हाँ जी। तो बस ये अल्लाह उन्होंने लाया वे साड़ी अखां ठंड मारी बड़े पास साढ़े। अख्तर इस्लाम के अहले खाना का कहना है कि जब पाकिस्तानी जेलों से भारतीय कैदियों की रिहाई सुनते हैं तो हमारे जख्म हरे हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय सरकार उसके बदले में हमारे प्यारों को आज़ाद नहीं करते। इंडिया के दहशतगर्द को जिसको गिरफ्तार किया, अगर छोड़ना ही है तो इसके बदले में हमारे भाइयों को छुड़वाएं जो वहाँ पे बिला वजह कैद काट रहे हैं इतने सालों से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, जिनका कोई केस नहीं है उन्हें पहले छुड़वाएं, फिर ये उनसे कर लें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। मुतालबा दिल करता है कि भाइयों भैनों के भाई छड़ दें तो मामा के बच्चे छड़ दें, बस सुकून हो जाए कि साढ़े भाई घर आ जाए सारे। गुजरावाला के रिहायशी मोहम्मद पूटा का 24 साला बेटा मोहम्मद फारूक सैर तफरी के लिए नेपाल गया था, मगर वहाँ इसे भारतीय हुकाम ले उड़े। फारूक के घर वालों को इसकी गिरफ्तारी का पता मीडिया और उसके खतूत से चला। मेहनतकश मोहम्मद बूटा का कहना है कि वजारत खारजा और दाखिला में दर्जनों दरखास्तें दी मगर कहीं सुनवाई नहीं हुई। लखनऊ जेल जी इंडिया की ओहदे च गिरफ्तार है, कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होते थे। लेकिन इन्होंने निज़ाम बना बनू के उन्होंने गिरफ्तार किया है, मार पटाई भी बड़ी की है, तो खत सानू आउंदा जांदा उहदा ते भला उहदा हल कोई नहीं। असां गौरमेंट अगे भी अपील की है मेहरबानी करके कि ये बच्चा जिहड़ा आज़ाद होवे उत्थों छुट के आना चाहिए। गुजरावाला के रहायशी मोहम्मद वलीद का भाई मोहम्मद आसिफ भी 5 साल कबल नेपाल गया था। वो वहाँ ड्राई फ्रूट के कारोबार के लिए गया, मगर भारतीय एजेंसियों ने पकड़ लिया। बाद में उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से डाल दी गई। हमारा भाई जब कभी खत आता है साल में 1-2 बार, तो वो लिखता है कि मुझे जो है जिस्मानी तौर पर भी यहाँ अजाब हो रहा है और जो है रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया है और वो जो है गुर्दों का मरीज़ है और उसको जो है शुगर भी हो गई है, उसके साथ साथ उसकी आंखों की बनाई भी कमज़ोर हो गई है। तो ये सब बातें जब हम सुनते पढ़ते हैं तो पूरे घर वाले जो है रोते हैं। महकमे दाखिला के मुताबिक भारतीय जेलों में 226 कैदी ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट और काउंसलिंग की तस्दीक हुकूमत पाकिस्तान कर चुकी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सजा पूरी कर लेने वाले 170 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के अहकामात भी दे रखे हैं, मगर उन्हें रिहाई फिर भी नसीब नहीं हुई, जबकि 253 पाकिस्तानियों के बारे में भारतीय हुकूमत तस्लीम ही नहीं करती कि वो इसके मुल्क में हैं। चंद जिंदा वापस आ जाने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि भारतीय जेलों में उन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। उनका कहना है कि बास तो ऐसे भी हैं जो ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे। जियो FIR के लिए कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ मोहम्मद आसिफ नसीर, लाहौर। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ जियो FIR में। और कल आप देख सकेंगे एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसने परदेश में कमाया और देश में गंवाया, यानी अपनों के हाथों, और उन शिकारों के बारे में जो हमेशा से आसान शिकार रहे हैं, उन शिकारियों का जो सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर लूटते हैं। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।